नमस्कार, मैं आसिफ खान। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस जब भी आप लेने जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, तो सबसे पहले आप देखिए कि कंपनी कौन सी है, उसका क्लेम रेशियो कितना है। क्लेम रेशियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का ही बिजनेस है। तो जिसका क्लेम 90 के ऊपर है या 80 के ऊपर है, उस पे ही आप फोकस करें, उस पर ही आप जाएं। दूसरा, आपको देखना चाहिए कवरेज का कि कितना का बीमा ले रहे हैं। जैसे कई लोग कहें कि 2 लाख का 3 लाख का बीमा लेते हैं, बट वो उतना सफिशिएंट होता नहीं है, क्योंकि 3 लाख का बीमा लेंगे और किसी बड़े हॉस्पिटल में कोई अगर एडमिट हो गया तो 5 लाख 3 लाख 2 दिन में खर्चा हो जाता है। तो बढ़िया तो ये रहेगा कि 10 लाख 15 लाख 20 लाख का बीमा ले, और सफिशिएंट बीमा रहेगा तो ऊपर न करे अगर कोई ऐसी नौबत आए जिसमें ज़्यादा पैसा लगा हॉस्पिटलाइजेशन का, तो वो आपको मिल जाएगा, आपको अपने पास से लगाना नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल दे, एक हमारे क्लाइंट थे, तो उनको हमने 3 लाख का बीमा दिया था और 4 साल तक 3 लाख ही चलाते रहे। हम कहा कि बढ़ा दीजिए उसको 5 लाख 10 लाख कर दीजिए, बट उन्होंने किया नहीं। और उनकी वाइफ को ब्रेन हेमरेज हुआ और 10 लाख का खर्चा आया, तो कंपनी की तरफ से जो उनका बीमा और बोनस था वो मिला, बट बाकी पैसा अपने पास से लगाना पड़ा। तो कवरेज अमाउंट भी देखना चाहिए कि आपका कवरेज अमाउंट जो है वो सफिशिएंट हो। बीमारी है वो किसी कंपनी में 4 साल के बाद कवर है, किसी कंपनी में 3 साल के बाद कवर है, तो वो आप ज़रूर देख लें कि पीएडी जो है वो डिस्कस कर लें अपने एजेंट से कि हमें जो भी बीमारी आपको है वो डिस्क्लोज़ करिए। डायबिटीज़ हो, बीपी हो, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया है, एक्सीडेंट की वजह से कोई अगर रॉड लगा है तो उसको भी डिस्कस करिए। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आपके पॉलिसी के पहले थी उसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तो पॉलिसी आपकी फॉरफिट हो जाएगी, पैसा आपका जब्त हो जाएगा। तो कोई भी डिजीज़ को डिस्क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है कि प्रीमियम भी आपका बजट के अनुसार होना चाहिए। आपके बजट के अनुसार बहुत ज़्यादा महंगा भी प्रीमियम ना हो, ऐसा हो कि कम प्रीमियम में आप की पॉलिसी हो जाए और प्रीमियम जो है आपको देते रह सके, क्योंकि प्रीमियम आपको हर साल देना है, रिन्यूअल आपको हर साल करना है। और इसमें एज बैंड होता है जिसमें प्रीमियम चेंज भी होता है हर 5 साल पे। किसी कंपनी में हर साल चेंज होता है, तो उसको भी आपको देखना है कि 41 से 45 तक प्रीमियम आपका सेम है किसी कंपनी में, और 46 से 50 का एज बैंड है, 51 से 55 का एज बैंड है। जब 56 में आएंगे तो आपका प्रीमियम चेंज हो जाएगा, 56 से 60 में जाएंगे तो आपका प्रीमियम चेंज हो जाएगा, फिर 61 से 65 में आएंगे तो आपका प्रीमियम चेंज हो जाएगा। तो उसको भी आपको देखना ज़रूरी है। अगले 5 साल का 10 साल का भी प्रीमियम अपने एजेंट से पूछ लीजिए कि 65 पे कितना प्रीमियम मेरा आएगा, या फिर 56 पे कितना प्रीमियम आएगा। तो आगे 2-3 बैंड का भी प्रीमियम आप अपने एजेंट से जानिए, कि ऐसा होने कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम आपका आए और बाद में आपको पोर्ट करना पड़ जाए। कुछ बीमारियां 2 साल के बाद कवर है, सिर की पथरी है, मोतियाबिंद है, हर्निया है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, यूट्रस रिमूवल है। ये 15-20 बीमारियां नॉन एलाइनमेंट डिजीज़, नॉन डेंजरस डिजीज़ जो धीरे धीरे पनपती हैं 2 साल के बाद है, वो भी आपको देखना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। और जो बीमारी परमानेंट एक्सक्लूड है उसके बारे में भी आपको डिस्कस करना चाहिए, जैसे HIV एड्स है, कॉस्मेटिक सर्जरी है, और एक्सटर्नल कंजेनिटल डिजीज़ है, यानी कि जेनेटिकल जो डिजीज़ होती है, ये सब जो है परमानेंट एक्सक्लूजन हो गया। कौन सी बीमारी फर्स्ट डे से कवर होगी, कौन सी बीमारी 1 महीने के बाद से कवर होगी, कौन सी बीमारी 2 साल के बाद कवर होगी, और क्या 3 साल और 4 साल के बाद कवर होगा, इस पर भी डिस्कशन जो है अपने एजेंट से कर लें। लास्ट आता है क्लेम प्रोसेस का। क्लेम प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्लेम कैसे होता है। 2 तरह का क्लेम होता है, कैशलेस और रिम्बर्समेंट। अगर कैशलेस है तो जो हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, जो टाइप हॉस्पिटल में है, तो वो तो वहाँ का जो बंदा है इंश्योरेंस वाला, वो खुद ही आपको बता देगा कि कैसे कैशलेस लेना है, खुद ही फॉर्म भर देगा। बट रिम्बर्समेंट के केस में अगर जैसे रिम्बर्समेंट जहाँ टाइप नहीं है, अगर वहाँ जाते हैं तो पहले तो पैसा आपको लगाना पड़ता है, उसके बाद जब आप घर आते हैं डिस्चार्ज होके, तो फिर फॉर्मेलिटी करनी होती है, फॉर्म भरने की, फिर जो भी बिल है मेडिकल्स के वो देने की। तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या है, या हम कौन सा ऐसा ऐप है जो ऑनलाइन घर पे बैठे हम जो है उस बिल्स को सबमिट कर सकें। ये सब जानकारी अपने एजेंट से ले लें। टोल फ्री नंबर ले लें कंपनी का, कि अगर मान लीजिए एजेंट का नंबर ना लगे तो टोल फ्री नंबर पे बात करके आप असेस कर लें। क्लेम प्रोसेस के बारे में आप कस्टमर केयर से बात कर लें। और पॉलिसी इशू होने के बाद बॉन्ड आपके पास 3-4 जगह होना चाहिए। हार्ड कॉपी भी होना चाहिए बॉन्ड का, एक फ़ाइल बना लें अलग से घर में, और सबको बता दें कि इस जगह ये फ़ाइल रखी हुई है हेल्थ इंश्योरेंस के बॉन्ड का। और आपके मोबाइल में भी होना चाहिए, व्हाट्सएप पे और मेल पे भी होना चाहिए। और उसका कार्ड जो होता है लास्ट पेज पे होता है, उस कार्ड का लेमिनेशन करा के अपने पर्स में रख लें, ताकि इमरजेंसी के केस में अगर हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको कोई दिक्कत ना हो।
तो ये 4-5 चीज़ें थी जो हेल्थ इंश्योरेंस के पहले आपको देखना चाहिए कि ये सब जांच करके ही हेल्थ इंश्योरेंस लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार, बाय।